वालेकुम बेटे। अच्छा बेटे, हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है टी अकाउंट्स की बैलेंसिंग करना सीखी थी। बेटे अब तक हमने ये सीख लिया है कि अकाउंटिंग पिलर्स क्या होते हैं, और उसके बाद डेबिट क्रेडिट रूल्स सीखे थे, डबल एंट्रीज, और फिर उसको टी अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करते हैं, और फिर उसकी बेटे हमने बैलेंसिंग भी सीख ली। बेटे एक्चुअली क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि हमें जो है बेटे ट्रायल बैलेंस बनाना सीखना है। अब बेटा होता क्या है कि जब हम टी अकाउंट्स में डबल एंट्रीज को पोस्ट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद हम उसकी बैलेंसिंग करते हैं। यानी बैलेंसिंग में हम ये निकालते हैं कि किससे कितने पैसे लेने हैं साल के एंड में, किसको कितने देने हैं, बैंक में कितने पैसे बचे, कैश में कितने पैसे बचे। तो हम क्या करते हैं, अकाउंट्स को क्लोज ऑफ करके हिसाब किताब करते हैं। अब जैसे ही बेटा हमारे पास सबके बैलेंसेस आ जाते हैं ना, कि भाई फॉर एन एग्जांपल कस्टमर से इतने लेने हैं, सप्लायर्स को इतने देने हैं, कैश में इतना पड़ा है, कैपिटल इतना पड़ा है। तो जब हमारे पास सारा हिसाब किताब आ जाता है ना, यानी सारे टी अकाउंट्स का क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है ना बेटे, तो हम क्या करते हैं, इन सब क्लोजिंग बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफर करते हैं। अब बेटे ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस जो होता है बेसिकली वो होता है लिस्ट ऑफ ऑल बैलेंसेस। ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस। तो जितने भी हमने लेजर अकाउंट्स बनाए ना बेटे, उनके जितने भी क्लोजिंग बैलेंस हो उनकी एक लिस्ट होती है मेरे बेटे। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे, अब अगर मैं एज अ बिजनेस ओनर हूँ तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग अलग टी अकाउंट को रिव्यू करूँ कि इसमें इसको इतने लेने हैं, इससे इतने देने हैं। तो टी अकाउंट को अलग अलग रिव्यू करने में क्या होगा, मेरा टाइम ज़ाया होगा। तो इसलिए मैं अपने अकाउंटेंट को बोलता हूँ कि तुम क्या करो, सारे बैलेंसेस की एक लिस्ट बना दो, ताकि मुझे पढ़ के समझ आ जाए कि इसको इतने देने हैं, इससे इतने लेने हैं, कैश में इतना पड़ा है, बैंक में इतना पड़ा है। ठीक है, तो उस लिस्ट ऑफ ऑल लेजर बैलेंसेस को बेसिकली हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर हम हमारे एसेट्स, लायबिलिटीज, एक्सपेंस, रेवेन्यू, सबके बैलेंसेस को पोस्ट करेंगे। जिसकी डेबिट नेचर है उसको डेबिट पे पोस्ट करेंगे, जिसकी क्रेडिट नेचर है उसको क्रेडिट पे पोस्ट करेंगे। बस ट्रायल बैलेंस का एक रूल ये है कि आपकी डेबिट साइड और आपकी क्रेडिट साइड के जो टोटल है ना बेटे, वो सेम आना चाहिए। आज बेटा स्टार्ट करते हैं। अब देखो बेटा, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ तो सबसे पहले जो हमारा टी अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल की जो नेचर होती है वो क्रेडिट नेचर होती है, और कैपिटल का जो बीडी है वो क्रेडिट साइड पे भी आया हुआ है। कितना है बेटा? 3850। तो बेटा मैंने क्या करा, मैंने जो है वो कैपिटल के बैलेंस को क्रेडिट साइड पे लिख दिया कि भाई साल के एंड में हमारे कैपिटल में 3850 थे। तो जब मैं अगले टी अकाउंट पे आता हूँ तो अगला जो अकाउंट है बेटा वो कैश का अकाउंट है। बेटा कैश का बीडी किस साइड पे आया हुआ है? डेबिट साइड पे आया हुआ है। कितने से? 335 से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई साल के एंड में कैश में 335 रुपीज बच गए थे। ठीक है, अब आते हैं आगे बेटा। अगर बैंक पे आता हूँ तो अगेन बैंक का बीडी भी डेबिट पे आया हुआ है, राइट, यानी कि पॉजिटिव बैलेंस है। कितने से आया हुआ है बेटे? 840 से। तो देखो बेटा मैंने बैंक का भी जो है वो बैलेंस लिख दिया डेबिट साइड पे कि साल के एंड में बैंक में 840 बच गए थे। अब अगले टी अकाउंट की तरफ आते हैं। अगला जो टी अकाउंट है बेटा वो परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट का बीडी बेटा किस साइड पे आया है? डेबिट साइड पे आया हुआ है बाय 639। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भाई इस महीने की जो हमारी टोटल परचेजेज है वो कितनी है बेटा? 639 है। ठीक है, अब इसके आगे आता हूँ बेटा। परचेज के बाद तो फिर हमारे पास जो अकाउंट है वो डी बैलेनी का है, जो हमारा सप्लायर था। उसका बीडी बेटा किस साइड पे आया हुआ है? क्रेडिट साइड पे आया हुआ है 164 से। तो देखो बेटा मैंने भी क्रेडिट साइड पे लिख दिया डी बैलेनी 164। ये शो कर रहा है कि साल के एंड में हमें डी बैलेनी को 164 देने हैं, पेबल है हमारा ये। फिर बेटा अगर आगे आता हूँ तो आगे जो हमारा अकाउंट था वो था मशीनरी का अकाउंट। तो साल के एंड में हमारे पास कितनी मशीनरी पड़ी हुई है बेटे? 2500। मशीनरी एसेट है, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे, यानी कि बीडी जिस साइड पे आया हुआ है ना, आपने ट्रायल बैलेंस में उसी साइड पे पोस्ट करना है। तो मशीनरी जो है हमारे पास साल के एंड में 2500 की अवेलेबल है। आगे आता हूँ तो आगे अकाउंट है बेटा जे एडम्स का। जे एडम्स का जो बीडी है बेटा वो किस साइड पे आया हुआ है? डेबिट साइड पे आया हुआ है बाय 595। तो देखो बेटा मैंने यहाँ लिख दिया कि भाई साल के एंड में जे एडम्स जो हमारा कस्टमर था उससे हमें कितने पैसे लेने हैं? 595 लेने हैं। अब आगे आता हूँ बेटे, तो आगे जो अकाउंट है वो सेल्स अकाउंट है।
सेल्स अकाउंट का बीडी किस साइड पे आया हुआ है बेटे, क्रेडिट साइड पे आया हुआ है बाय 923। तो देखो बेटा मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया, कितने से, 923 से। सेल्स क्या होती है, इनकम, और इनकम वैसे भी क्रेडिट होती है। अब आगे आते हैं बेटा। बेटा आगे जो हमारा अकाउंट है वो है ड्राइंग्स का। ड्राइंग्स का बीडी डेबिट पे आया हुआ है बाय 98, फिर परचेज रिटर्न है, दोनों पोस्ट कर लेते हैं। फिर ड्राइंग्स पोस्ट कर ली बेटा 98, फिर बेटा क्या है, परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या होता है बेटा, रिटर्न आउटवर्ड्स। उसका बीडी बेटा किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है बाय 70। अब अगर बेटे आगे आता हूँ तो अगला जो टी अकाउंट है वो है कंप्यूटर इक्विपमेंट का। अगेन एसेट है तो बीडी किस साइड पे आएगा, डेबिट साइड पे आया हुआ है ऑब्वियसली, कितने से, 1450 से। तो देखो बेटा, तो हमने भी लिख दिया कंप्यूटर इक्विपमेंट डेबिट साइड पे 1450। सही है। फिर टीवीसी लिमिटेड के टी अकाउंट को बेटा हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं करेंगे, अच्छा सॉरी, टीवीसी लिमिटेड के टी अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं करेंगे बेटे। उसकी वजह यह है कि ये टी अकाउंट ऑलरेडी क्लोज ऑफ हो गया था, यानी इस अकाउंट में ना सीडी आया था ना बीडी आया था। इसका मतलब ये था कि हमें इस बंदे को जितने पैसे देने थे हमने उसको इस साल पे ऑफ कर दिए। तो हमारा इसके साथ नेक्स्ट ईयर में कोई हिसाब किताब नहीं है। जब हमारा इसके साथ कोई हिसाब किताब नहीं है तो हमारा अकाउंटेंट इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में पोस्ट नहीं करेगा। क्योंकि लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में हम क्या पोस्ट करते हैं कि भाई किससे लेने हैं, किससे देने हैं, और क्या चीज़ पड़ी हुई है और क्या चीज़ पे ऑफ हो गई है। तो हम ये सब पोस्ट कर रहे होते हैं। अगर हमने इसको पैसे दे दिए तो हमारा इससे कोई हिसाब किताब नहीं है, तो हमारा अकाउंटेंट इसको लिस्ट ऑफ बैलेंसेस में पोस्ट नहीं करेगा बेटा, क्योंकि ये अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज ऑफ हो गया। हाँ, अगर हमें इसको कुछ पैसे देने होते या कुछ लेने होते तो फिर हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करते हैं, ताकि ओनर रिव्यू कर सके ना कि भाई इस बंदे को इतने देने हैं या इससे इतने लेने हैं। ठीक है। तो अगेन ये अकाउंट जब खुद से कोई अकाउंट क्लोज ऑफ हो जाता है, यानी जिस अकाउंट में सीडी बीडी नहीं आता और खुद से क्लोज ऑफ हो जाता है, उसको हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट नहीं करते बेटे। ये अकाउंट बंद हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। अगला जो अकाउंट है बेटा वो जीप लोवर का है। जीप लोवर का बीडी क्रेडिट साइड पाया हुआ है 2000 से। इसका मतलब ये है कि हमें जीप लोवर को पैसे देने हैं 2000। तो ये हमने क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिया बेटा। लास्ट में जो है बेटा वो है हमारा वेजेस अकाउंट। और वेजेस का जो बीडी है बेटा वो किस साइड पे आया हुआ है, डेबिट पे। ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो डेबिट पे ही आएगा। तो देखो बेटा ये हमने जो है टोटल ट्रायल बैलेंस बना लिया, यानी हमने डेबिट बैलेंसेस भी पोस्ट कर दिए और बेटे क्रेडिट बैलेंसेस भी हमने पोस्ट कर दिए। अब बेटे अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है वो टोटल कर लेंगे बेटे। आज बेटा टोटल कर लेते हैं डेबिट का। 335, 840, 639, 2500, 595, 98, 1450 एंड 530। तो बेटा ये जो टोटल आ रहा है ये आपका आ रहा है 6987। क्रेडिट का भी कर लेते हैं बेटा, कैलकुलेटर से बेटा सब टोटल कर लेते हैं बी क्विक फटाफट, ठीक है। अच्छा डेबिट का टोटल ये नहीं आ रहा बेटे, सॉरी। डेबिट का जो टोटल आ रहा है बेटे वो आ रहा है 7007। एंड बेटे क्रेडिट का भी जो टोटल आ रहा है वो मैं निकाल लेता हूँ। क्रेडिट का भी टोटल आ रहा है बेटे 7007। ठीक है भाई, देखो 7007 आ रहा है। तो ये दोनों साइडें बेटा हमारी क्या हो गई, ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई। जब बेटे ये हमारी ऑटोमेटिकली इक्वल हो गई तो इसका मतलब क्या है कि हमारा ट्रायल बैलेंस बैलेंस हो गया बेटे। सारे हमारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो गए बेटे। तो हमने ये क्या करा, हमने सारे लेजर बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर दिया बेटे। तो अब जब भी अकाउंटिंग के अंदर ट्रांजैक्शन होगी तो स्टेप्स क्या हैं, पहले डबल एंट्री, डबल एंट्री के बाद उसको पोस्ट करेंगे टी अकाउंट्स को क्लोज ऑफ, फिर ट्रायल बैलेंस में पोस्ट कर देंगे। ठीक है बेटे। तो आज की क्लास में हमें यही सीखना था। अगली क्लास से बेटा हम जो है वो बुक्स ऑफ प्राइमरीज की तरफ जाएंगे और आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की तरफ भी फिर जाएंगे इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है बेटे।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखना अपना बहुत सारा।